मानसून अब राहत से ज्यादा आफत बनता नजर आ रहा है। मानसून में जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, अपने तमाम तबाही की तस्वीरें देखेंगे अलग अलग राज्यों से, शहरों से, जिलों से। मानसून का असर भयंकर दिखाई दे रहा है। एक और खेतों के लिए राहत है तो दूसरी ओर शहरों के लिए, गांवों के लिए ये बड़ी आफत निकलकर धरती पर टपक रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, असम समेत कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित ये बारिश कर चुकी है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, कई भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही है, तबाही हो रही है, तो कई शहरों की सड़कें जलमग्न हो चुकी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत है। आप असम देखिए, असम में अभी बेहद सहायता की जरूरत पड़ रही है। राहत बचाव दल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। यानी कि बारिश तो यहां पर आई है, लेकिन ये जो मानसून है अब ये तबाही भी लेकर आ रही है, जिसकी वजह से आम जनता की जो हालात है वो अब यहां पर खतरे में सामने आ रहा है। ओडिशा के बालासोर में बारिश अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बंगाल की खाड़ी की बात कर लेती हूँ, उसके ऊपर बने गहरे दबाव के असर से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी है। कई इलाकों में कृत्रिम बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, आर्टिफिशियल, जी हाँ, फ्लड। अब प्रमुख सड़कें और गलियां पानी में डूब चुकी हैं, जबकि कई जगहों पर 4 फीट तक जल भराव होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर रिजल्ट यही है कि मूसलाधार बारिश ने जनजीवन कर दिया अस्त और व्यस्त। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बीच रायगढ़ जिले से एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। वो ये है कि खोपोली के प्रसिद्ध जेनिथ वाटरफॉल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक पानी का बहाव कई गुना बढ़ गया और करीब 70 पर्यटक बीच इलाके में फंस गए। देखते ही देखते झरने का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा और पर्यटकों के लिए सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, खोपोली पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही, तत्काल मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। काफी मशक्कत के बाद आपको बताते चले कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने इसे समय रहते ही की गई कार्रवाई का नतीजा बता दिया, जिसने एक बड़े हादसे को टाल दिया। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बारिश के मौसम में झरना, नदी और जलप्रपातों से आपको दूर रहना चाहिए और प्रशासन की चेतावनियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तमाम राज्यों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो भीषण तबाही आप देखिए आसाम में किस तरीके से हालात हुए, लगातार वहां मौतें हो रही हैं और आसाम में अब जिस तरीके से सहायता की जा रही है तमाम राज्यों की जो जनता है, अब देखिए बॉलीवुड की तरफ से भी आसाम को मदद देने की अपील भी की गई है। अब आसाम बाढ़ की भीषण त्रासदी से जूझ रहा है। दर्शकों, लगातार बारिश और उफनती नदियों ने राज्य के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों गांव जलमग्न है, हजारों लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं और 70 लोगों की जान जा चुकी है, सोचिए, जबकि 10 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज असम के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम ने राज्य को हर संभव सहायता का भरोसा दे दिया। इस बीच सांसद दिलीप सैकिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बाढ़ की भयावह तस्वीरें, प्रभावित इलाकों की स्थिति और इसे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी बाढ़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे सहयोगी मनोहर केशरी ने दिलीप सैकिया से असम में बाढ़ के हालात को लेकर बातचीत भी की। असम में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तमाम जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं वो भयानक है, खौफनाक है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया हैं जो असम से आते हैं और आज असम के सभी सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है। दिलीप जी, आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या कुछ बात रही? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमने पूरे आसाम के जो बाढ़ग्रस्त जो इलाका है, जो एरिया है और साथ में बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, जो करीब 70 के आसपास लोगों का अभी तक का मौत हो गई है और 8 से 10 लोग अभी तक मिसिंग हैं और साथ ही हजारों लाखों लोगों का मकान भी खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। साथ में कृषि भूमि और जो पालतू जानवर है, इसे हजारों लाखों से पालतू जानवरों का भी मृत्यु हुआ है। कुल
मिलाकर के अपर असम में विशेष करके जो जोरहाट है, सरायदेव है, शिवसागर है, गोलाघाट है, धेमाजी है, लखीमपुर है, ऐसे जो जिला है जिसमें करीब 12 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं। और इससे बार जो हमने जिंदगी में इतना खौफनाक इसका प्रभाव है, हमने पहली बार। तो ये बातचीत भी आप सुन रहे थे बाढ़ को लेकर किस तरीके से यहाँ पर नेता ने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी राज्यों में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दर्शकों साफ देखने को मिला है। उत्तर भारत की नदियां उफान पर हैं, गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। धार्मिक नगरी वाराणसी में तो गंगा खतरे की ओर बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलस्तर में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है और अगले कई घंटों तक बढ़ाव का रुझान बना रहने की संभावना है। बाढ़ का रुझान, जी हां, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है और घाटों के आसपास निगरानी को बढ़ा दी गई है। यानी कि अब काशी में भी जिस तरीके से यहाँ पर गंगा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और आप सोचिए, बनारस की तो बात ही अलग है। बनारस में लोग गंगा आरती ही देखने जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर स्थितियों को देखते हुए वहां पर सब कुछ को बंद कर दिया गया, गंगा आरती को बंद कर दिया गया है। इवन आप देखिए, निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मूसलाधार बारिश ने मुसीबत को यहां पर बढ़ा दिया है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, हर जगह जलस्तर बढ़ता जा रहा है, हर जगह नदियां उफान पर है। और यही वजह है कि अब आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जहां जहां वो नदियों के मान लीजिए बगल में बसे हुए हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप समय रहते यहां से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि न जाने कब बाढ़ की जो स्थिति है वो सामने आ जाए। और दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे दी है, वहीं गाजियाबाद में इस बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल भी खोलकर रख दी। कौशाम्बी बस डिपो, जहां इन दिनों नाले के निर्माण का काम चल रहा है, पहले ही तेज बारिश में घुटनों तक पानी में डूब गया। हालात ऐसे हो गए कि रोजाना हजारों यात्रियों को भारी जलभराव के बीच जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। सवाल यही है दर्शकों कि हर साल मॉनसून से पहले जल निकासी और तैयारी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये खोखले नजर आते हैं। लेकिन कुछ घंटों की बारिश में इनका पोल खुल जाता है, शहर पानी पानी क्यों हो जाता है? आखिर विकास के दावे के बीच जल भराव की ये तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही है? देखिए गाजियाबाद से हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, पर ये राहत आफत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। कौशाम्बी डिपो में इस वक्त हम मौजूद हैं। गाजियाबाद का कौशाम्बी डिपो है। आप देखेंगे जो भी यात्री यहाँ से आ रहे हैं सफ़र कर बसों में, तो आप देखेंगे किस तरीके से आधे आधे घुटनों तक का पानी जो है कौशाम्बी डिपो में आप साफ तौर पर यहाँ देखने को मिलेगा। इस पूरे बस स्टैंड पर पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है नगर निगम को टेंडर गया हुआ है, नगर निगम की तरफ से काम किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार मानसून से पहले क्यों तैयारी नहीं की जाती? इस तरीके के हालात, इस तरीके की तस्वीरें आखिरकार क्यों सामने आती हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से तमाम जो गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से मानसून से पहले लाख दावे किए जाते हैं, करोड़ों लाखों का फंड रिलीज कर दिया जाता है जल निकासी के लिए। पर जो तस्वीरें अब सामने आई हैं तो उससे साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके की विफलता और लाचारी, सिस्टम की लाचारी कहेंगे, क्योंकि पानी की निकासी यहाँ नहीं है। जो पैसेंजर, जो यात्री यहाँ सफ़र कर उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में बैठकर आ रहा है, तो उसको यहाँ पर पानी से 1 2 4 होना पड़ेगा। पानी के अंदर घुटनों तक का पानी से होकर। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते, दिल्ली में बारिश के बाद बुराड़ी की मुख्य सड़क पर भारी जलभराव देखने को मिला। सड़क कई जगह पानी में डूब गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग करते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की है। यानी कि तस्वीरें ये बयां कर रही है कि बारिश में ना कोई इंतजाम हुआ है, ना आम लोगों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है उससे किसी सरकार या प्रशासन को मतलब है। राजधानी दिल्ली में तो मानसून की बारिश एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से नगर निगम जो तमाम दावे करता है बारिश से पहले कि हमने तमाम इंतजाम किए गए हैं, कहीं भी यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ये बुराड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इस तस्वीरों को, किस तरीके से लोग मजबूर हैं
इवन गाड़ी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है। किस तरीके से जो आम लोग हैं वो पानी में ही एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए नजर आ रहे हैं। भारी परेशानी की दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से मूसलाधार बारिश ने यहाँ पर समस्या को और बड़ा कर दिया है। और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। रिंकू